तो हम लोग शीट मेटल के कुछ टूल्स की बात कर रहे हैं और आज जिस टूल को समझेंगे उसका नाम है स्टेक। पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लो। शीट मेटल पतली पतली चादरें होती हैं, बहुत पतली पतली, उससे हम कटोरी, ग्लास, बर्तन या कवर, हुड, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो बहुत हल्की होनी चाहिए। अब बर्तन आप 20 किलो का तो नहीं बना सकते ना। 20 किलो की अगर कढ़ाई होगी तो उसमें उसे उठाएगा कौन? घर में महिला काम करती है ना। तो बर्तन बहुत हल्का बनना चाहिए। तो अच्छा, लकड़ी का नहीं बना सकते, उसको पकना भी तो है ना। प्लास्टिक का नहीं बना सकते, बनेगा वो धातु का। तो हमें धातु की मोटाई बहुत पतली करनी पड़ती है, इतनी पतली कि ढलाई से नहीं बन सकता। आपको लगता है कटोरी ढलाई से बन सकती है? मान लीजिए मैं ऐसी कोई कटोरी लूँ, ढलाई की बना दूँ, थोड़ी मोटी सी, और फिर अंदर से मशीन कर दूँ, बाहर से मशीन कर दूँ, और पतली सी, ऐसा बन नहीं सकता ना। 1 mm की बात कर रहे हैं हम, गेज की चादरों की बात कर रहे हैं, बहुत पतली चादरें हैं वो। तो शीट मेटल को ढलाई से नहीं बन सकती, मशीनिंग से नहीं बन सकती, फोर्जिंग से नहीं बन सकती। हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि हम उसको शेप दे दें, उतनी पतली चादर ले लें, उसको शेप दे दें, किसी तरीके से जॉइंट लगा दें और हम अपना सामान बना लें। उसको फॉर्मिंग कहते हैं। मतलब हम मोड़ के, तरोड़ के, ऐंठ के हम शेप देना चाहते हैं। रॉ मटेरियल हमारा उतना ही पतला होगा। हम रॉ मटेरियल को मशीनिंग से नहीं कम कर रहे हैं, और कास्टिंग के सांचे इतने पतले नहीं बना, मतलब कास्टिंग इतनी पतली नहीं बन सकती। ढलाई देखते हैं, कपलिंग वगैरह मोटी मोटी तो होती हैं। कभी तार देखा है ढलाई का? तार बना दिया हो ढलाई से? नहीं देखोगे ना, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मिंग ही एक तरीका रह जाता है बच्चों। फॉर्मिंग से हम अपने जॉब बनाते हैं, जो हम जॉब बनाना चाह रहे हैं। अब जब जॉब बनाना होगा तो हमें कभी मोड़ना होगा, कभी उसके किनारे उठाने होंगे, कभी उनको सीम यानी कि लॉक करना होगा, 2 पार्ट को आपस में जोड़ना होगा। तो हमारे पास एक टूल आता है, उसको हम कहते हैं स्टेक। ये स्टेक शीट मेटल वर्कर यूज़ करता है, टिनमैन यूज़ करते हैं, और इनसे अपने मनवांछित आकार दे देते हैं उस रॉ मटेरियल में। पहले इसके बारे में थोड़ी इसकी शेप और पार्ट्स के नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो कास्ट स्टील, कास्ट आयरन नहीं लिख रहा हूँ मैं, कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील। मतलब ये जो टूल है खुद तो फोर्जिंग से बनाया जाता है, लेकिन इसके द्वारा जब हम शीट मेटल का कोई जॉब बनाते हैं तो वो फॉर्मिंग से बनाते हैं। इसके पार्ट्स के नाम की बात कर लेते हैं। इसका ऊपर एक हेड होगा किसी भी शेप का, ये शेप कुछ भी हो सकती है बेटा, अभी बाद में बताऊंगा, ये शेप कुछ भी हो सकती है। इसके नीचे एक शैंक होगा जो एक खाली पोर्शन है, ये चकोर हो सकता है, गोल हो सकता है, और उसके नीचे एक हील होगी ऐसा, इस शेप के, मतलब यहाँ की शेप बदलती चली जाएगी, नीचे ये ऐसा ही रहेगा, ये एनविल पे जाके, निहाई में जाके फिट हो जाता है। इस पार्ट को, जो ऊपर होगा, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? हेड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो ऊपर है उसको सर कहेंगे। इसके अलावा इसका एक नाम और है, वो याद रखना पड़ेगा, हॉर्न। इस नाम को बहुत यूज़ करते हैं, हेड या हॉर्न कहते हैं। हॉर्न कहते हैं सींग को, सबसे ऊपर सींग ही होता है, सिर के ऊपर सींग होता है, तो कुछ शेप ऐसी होती है जो सींग जैसी दिखाई देंगी आपको, इसलिए उसको हॉर्न कहा जाता है, ठीक है। बीच के इस पार्ट को शैंक कहेंगे और नीचे इस पार्ट को हील कहेंगे। हील वो पार्ट है जिसमें वो बेंच प्लेट में या निहाई में, जिसको हम एनविल कह रहे हैं, वहाँ पर एक जगह बन रही होगी, उसके अंदर जाके फिट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं, ठोका पीटी करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट स्टील का या फोर्ज स्टील का ये बना हुआ होता है, ठीक। तो पार्ट्स के नाम हो गए, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। अब एक एक करके इनको समझते हैं। शेप के अनुसार इनके कुछ नाम दे रखे हैं, शेप के अनुसार। पहला है राउंड बॉटम। ये जो चित्र आपके सामने है, ये राउंड बॉटम स्टेक का है। इसका क्या उपयोग है ये देख लीजिए। ये हटा दूं, पार्ट के नाम तो हटा दूं। इसका जो ऊपर का सिरा होता है ना बच्चों, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है, ऊपर से उठा हुआ होता है। मतलब ये हिस्सा थोड़ा ऐसा होगा, ऐसा ऊपर से उठा हुआ। अब मान लीजिए आपको कोई इस तरह की शेप देनी है, हॉलोइंग करनी है। मतलब एक शीट मेटल थी, एक प्लेट थी आपके पास ऐसी, और बीच में आपको इसको गड्ढा करना है, हॉलोइंग करना है, मतलब इसको बीच में डिप्रेशन देना है, तसले जैसी कोई चीज़ बनानी है आपको। तब हम क्या करेंगे? इस शीट को इसके ऊपर रखेंगे और मैलेट से यहाँ ठोकेंगे इसको। फिर जब ये गोलाई आ जाएगी तो आगे ले जाएंगे। मार्किंग पहले हो ही रखी होगी हमारी कि कहाँ कहाँ हमने फॉलो करना है। इसको इसके ऊपर सरकाते जाते हैं, हथौड़ा मारते जाते हैं। लोहानी सराय में आपने बहुत लोगों को देखा होगा इस काम को करते हुए, ठक 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 ठक। तो जिसके ऊपर रख के वो कर रहे हैं उसको हम स्टेक कहते हैं। इसको जिसके ऊपर रख के करते हैं उसको हम बेंच प्लेट कह रहे हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये पहला आपका शेप के अनुसार क्या हो गया? राउंड बॉटम स्टेक। अब दूसरी शेप की बात करते हैं, उसका नाम है हाफ मून स्टेक। जैसा मैंने आपको बताया नीचे की सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, शैंक और हील ये ऐसे ही रहेगा।
हील सबसे नीचे वाले जैसे जूते का हील होता है ना, वही हील ये फंस जाती है बेंच प्लेट पे जाके। अब हाफ मून कैसा दिखाई देगा भाई आपको? ऐसा। कोई दिक्कत है? इसकी शक्ल कैसी देख रही है? आधा चांद जैसी दे रही है ना। तो इसका नाम रख दिया हमने हाफ मून स्टेक। इसका क्या प्रयोग हो सकता है? इसका प्रयोग ऐसा ये हो सकता है, मान लीजिए आपको ये बनाना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, मैं जो ड्राइंग में बना रहा हूं आपको। अब शायद समझ में आ जाए आपको। हमारी एक प्लेट थी, उसके एक किनारे को हमने ऐसे खड़ा कर रखा है, समझ में आ गई? लेकिन प्लेट हमारी कैसी थी? ये प्लेट हमारी ऐसी थी, कर्व्ड थी। अब इसके इतने हिस्से को हमें उठाना है ताकि एक फ्लेंज जैसी कोई चीज़ बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेट को यहाँ रखूँगा, जितना जितना मुझे इसको मोड़ना है ऐसे रख दूँगा। ये इसके पीछे आ गई प्लेट, यहाँ पर रख दी इसको, और उधर से मारूंगा हथौड़े, इस पूरे किनारे को इसके ऊपर बिठा दूंगा। तो ये आपके पास ये वाली शेप आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? समझ में आ गई इन बात? तो ये इस तरीके के, अगर कोई कर्व्ड आपको फ्लेंज उठाना है, कोई कर्व्ड में आपके पास जॉब है जिसके किनारे को उठाना है, तब आप हाफ मून स्टेक का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? फनल स्टेक नेक्स्ट, उसकी शेप कैसी होगी? फनल, इस शब्द को सुना है तुमने कभी, फनल को? इसके हेड या हॉर्न, ये देख रहे हैं आप, सींग की तरह निकल रहे हैं, दोनों तरफ सींग की तरफ निकल जाते हैं, इसलिए इसको हेड या हॉर्न कहते हैं। स्टेक के ऊपर वाले हिस्से को, बीच वाले को शैंक कहते हैं, नीचे वाले को हील कहते हैं। ठीक है, आपने ये नाम सुना है फनल? नहीं नाम सुना? सुना है। उसको आप हिंदी में कीप कहते हैं, कुप्पी, जिससे तेल डालते हैं। इस शक्ल की कोई चीज़ देखी है आपने जिससे ट्रैक्टर की टंकी में तेल वेल डालते हैं? इसको इंग्लिश में फनल कहते हैं, फनल। आप इस वाले हिस्से को देखो, क्या ये वाला हिस्सा वैसा नहीं दिखाई दे रहा? फनल जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसका नाम फनल स्टेक रख दिया। और इसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है, मान लीजिए कोई आपको कोनिकल जैसे बाल्टी, उसका आकार देना है, इस पर शीट सीधी रखी जाएगी ऐसे, यहाँ से ठोकना शुरू करेंगे, वो घूमती चली जाएगी, आगे करते चले जाएंगे, घूमती चली जाएगी, आगे करते चले जाएंगे, और लकड़ी के हैमर योग करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगला शेप है हैचेट। ये कैसी शेप होगी? ऐसी। ये तो मैं लेकर आया हूं साथ में, ये है आपका हैचेट। इसमें ऊपर एक नाइफ एज होती है, मतलब दोनों तरफ ये ऐसे बेवल होता है। इसका क्या फायदा है? आपको कोई किनारा मोड़ना है किसी प्लेट में, ये आपकी प्लेट थी, शीट मेटल की बात हो रही है, यहाँ पर आप ये चाह रहे हैं कि ये 90 डिग्री या उससे भी कम डिग्री, 30 डिग्री पे ऐसे मुड़ जाए, मतलब ये आप इस शेप में मोड़ना चाह रहे हैं मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस प्लेट को यहाँ रखेंगे ऐसे, और जो भी इसकी बेंडिंग लाइन है वो आप बेंडिंग लाइन यहाँ रखेंगे, फिर पीछे से फिर हथौड़े बजाएंगे, हथौड़े बजा के इसको इस पर मिला देंगे जिस डिग्री पे आपको चाहिए। टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट से नापते रहते हैं, वो डिग्री आ गई नहीं आ गई, जब तक नहीं आई तब तक उसको ठोकते रहो, आपको ये शेप मिल जाएगी। ये शीट मेटल है आपका, हमने इसको ऐसे मोड़ रखा है ऐसे। तो क्या करूंगा, जब ये ऐसे खुल सीधी सी चादर, तो इसके पीछे लगाऊंगा, यहाँ पर इस बैंड लाइन को इसके किनारे पे लेकर आऊंगा, पीछे से हथौड़े मारूंगा, इसको ऐसे मोड़ता चला जाऊंगा, यहाँ टेम्पलेट लगा के देखता रहूंगा कि मेरा शेप आ गई या नहीं आ गई, बस हो गया काम मेरा, बन जाएगी ना शेप ऐसे। अगले शेप पे चलते हैं, बीक आयरन स्टेक। इसकी शक्ल कैसी होती है? अब समझ में आ गई? बीच में एक चकोर हिस्सा है, वो पीछे तक निकल रहा है, और इधर एक बीक का मतलब पता है क्या होता है? बीक का मतलब होता है चोंच। जैसे चिड़िया की चोंच नहीं होती लंबी थी, उसको बीक कहते हैं। इसमें निकल रही है ना बीक, तो इसका जो हॉर्न या हेड है उसमें एक तरफ तो एनविल जैसी शेप होती है और एक तरफ होती है बीक जैसी शेप। इधर तो आप सीधा सीधा कोई ठोका पीटी, मतलब कोई चादर है उसमें ऐंठन है, कोई तरोड़ है, मरोड़ है, ट्विस्ट है, तो यहाँ रख के हथौड़े बजा के, लकड़ी के हथौड़े होते हैं बेटा, वो पतली पतली चादर होती है ना, उसको सीधा कर सकते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, या तो कोई बहुत पतला कॉनिकल चीज़ है जो आपकी फनल में नहीं आ पा रही है, फनल स्टेक में नहीं आ पा रही है, उसका तो मोटा होगा ना, ये पतली सी बीक होती है। और या फिर अगर आपको कोई सीम, जैसे वो कल मैंने डब्बा दिखाया था ना, उसमें सीम ऐसे घुमा के और आपने ऐसे लॉक कर दिया उसको ऐसे, अब इसको ठोकना भी तो पड़ेगा ना इस सीम को पक्की करने के लिए, तो हम उस कनस्तर को इसके अंदर डाल के यहाँ हथौड़े बजाते रहते हैं, उसको आगे चढ़ाते रहते हैं, तो ग्रूविंग करने के काम आता है ये। इसके ऊपर यहाँ पर वो आपने कनस्तर रख दिया ऐसे, और यहाँ पर उसकी सीम रख दी, इसके ऊपर हथौड़े बजाएंगे तो फिर वो सीम लॉक होती चली जाएगी ना बेटा, समझ में आ रही है बात? तो ये है आपका बीक आयरन स्टेक।
अगला है क्रीजिंग आयरन स्टीक। इसकी शक्ल कैसे होगी, और मैं इन सब के चित्र डालता रहूंगा ना आपके लिए। समझ आ रहे हैं? ये भी मैं लेकर आया हूं, घबराओ मत। ये रहा, इसमें ये चकोर या गोल भी हो सकते हैं बेटा, ये इसमें ऐसे खांचे कटे रहते हैं। समझ में आ रही मैंने क्या बनाया था? तो इसके हेड में इस तरीके के, ये किस काम आता है? मान लीजिए आपको किनारा मोड़ना है, जैसे बाल्टी में आपने देखा होगा आखिरी का किनारा मोड़ दिया ऐसा, कभी कभी उसके अंदर सरिया भी रखा रहता है। तो इस प्लेट को यहां रखा जाएगा इसके ऊपर, और एक अलग हथौड़ा होता है, उसका नाम क्रीजिंग हैमर होता है। वो कुछ ऐसी शक्ल का आपको दिखाई देगा। यहां पर उसका हैंडल लगा रहता है, एक शार्प एज यहां मिलती है आपको ऐसे, मतलब हाफ शेप का होता है, उसको ऐसे से ठोकते हैं, फिर इधर से ठोकते हैं, तो ये प्लेट आपकी ऐसे उड़ जाती है। फिर इसमें सरिया रख के इसको हथौड़े से बंद कर दो, या फिर इसमें कोई दूसरी प्लेट ऐसे फंसा के उसको लॉक कर दो। समझ में आ रही है? ये हैमिंग के काम आता है, सीम बनाने के काम आता है। टिन मैन हॉर्स, हॉर्स का मतलब पता है आपको? घोड़ा। तो इसकी शक्ल कुछ घोड़े जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। और टिन मैन कहते हैं जो ठठेरा होता है, बर्तन बनाता है, उसको टिन मैन कहते हैं। जो शीट मेटल का काम करता है उसको टिन मैन कहते हैं। वैसे जो कलाई वगैरह करते हैं ना, बर्तन बनाने वाले तो कलाई करते थे ना, उनको हम टिन मैन कहते हैं। लग रहा है कुछ घोड़े जैसा लग रहा है, इसीलिए इसका नाम टिन मैन हॉर्स रखा गया है। ये क्या है, जैसे ये तो शैंक है आपका, ये हील है, इसके ऊपर यहाँ पर एक स्टैंड ऐसे जा रहा है नीचे ऐसे, और यहाँ पर दोनों जगह ये मोटा मोटा होगा बेटा ऐसे, मतलब इतना पतला नहीं होगा, ये मोटा होगा थोड़ा सा, ठीक है। और चित्र डाल दूंगा आपको, चित्र में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर चकोर होल रहते हैं, उस होल में जाके ये फंसते हैं हमारे हेड, छोटे छोटे हेड इसमें फंसते हैं। ये कहाँ काम आता है? ये कहाँ काम आता है? ऐसा हो सकता है ना कि आपका कोई बेलनकार जॉब इस शेप का हो, मतलब कोई वेसल ऐसा है जिसमें अंदर डायमीटर बड़ा है, बाहर से डायमीटर छोटा है, अंदर डायमीटर बड़ा है। तो ये क्या करता है, ये इसको हम यहाँ रख देते हैं, मतलब इस वाले हिस्से को यहाँ तक पहना देते हैं, बाकी हिस्सा पतला वाला भी बाहर निकल गया, ये बाहर रह गया। यहाँ पर लगा होगा आपका कोई हेड, वो हेड यहाँ पर आ जाता है, अंदर चला जाता है, फिर वहाँ पर ठोका पीटी कर देते हैं। मतलब इस सतह पे, इस वाली सतह पे अगर आपको अंदर की तरफ ठोका पीटी करनी है, बाहर की तरफ ठोका पीटी करनी है, तो नीचे से कोई सपोर्ट देनी पड़ेगी ना। और स्टेक का काम, ये भी क्वेश्चन आता है, स्टेक का काम जॉब को सपोर्ट देना है। ये सपोर्ट देता है जॉब को, जॉब रख के उसके ऊपर ठोका पीटी करते हैं हम ना, उसको सपोर्ट करता है उसको। ये बात समझ में आ गई टिन मैन। इसके अलावा बस एक और है टिन मैन हॉर्स के अलावा, उसको हम एनविल कहते हैं। ये आपने बहुत देखी होगी अपने ITI, यहाँ पर भी रखी है, लैब में भी रखी है, इसको निहाई कहते हैं बेटा। इस शेप की होती है, देखा है, कास्ट स्टील की या फॉइल स्टील की बनी हुई सॉलिड लोहे की, इसके ऊपर ठोका पीटी करने के लिए इसको टिन मैन एनविल कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर चकोर, हील को पकड़ने के लिए चकोर खांचे बने रहते हैं, इनके ऊपर ही पकड़ा जाता है स्टेक। ये इस शेप की भी हो सकती है, और हो सकता है एक तरफ से ये गोल हो, ऐसा भी हो सकती है। ऐसी निहाई कहते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में उसको कहते हैं क्या? एनविल। ये कहते हैं एनविल। स्टेक और एनविल दोनों जॉब को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम उसमें कोई किनारा मोड़ सकें, कोई जॉइंट लगा सकें, कोई शेप दे सकें, बेंड कर सकें, फोल्ड कर सकें, इस तरह की चीज़। ये सारा आपका स्टेक था। अब बताओ इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में ना आई हो, जो मुश्किल हो, जो तुम्हें लगता हो कि हमें नाम याद नहीं रहेंगे? अरे घोड़े जैसी कोई चीज़ है तो उसमें देखना नीचे घोड़ा, कोई मून जैसी चीज़ है तो नीचे आंसर में देखना कोई मून जैसी चीज़ रखी है, राउंड कोई है तो राउंड बॉटम देखना कहीं। कोई सवाल आपका? तो आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करें। थैंक यू वेरी मच।